बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और यूनिक है। फ़िश प्लेटर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसमें मैंने सॉसेस में बनी हुई फ़िश को वेजिटेबल और लाइट से राइस के साथ सर्व किया था। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करें। फ़िश प्लेटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़िश ली है और इसकी मैंने कटिंग लंबाई रुख करवाई है। आप किसी भी कटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको धो लिया है अच्छी तरह से और अब मैं इसका स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको डिप करूँगी 1 गिलास पानी में 3 टेबलस्पून सिरका के साथ। अगर आप लेमन यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसको रखेंगे 20 से 25 मिनट तक और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे दोबारा से और फिर छलनी में डाल के इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। यहाँ मैंने ली हैं कुछ मिक्स वेजिटेबल्स, जिसमें आलू, गोभी, गाजर, मटर और शिमला मिर्च शामिल हैं। शिमला मिर्च मैंने अलग रखी है। इन सब वेजिटेबल्स को मैं बॉईल कर लूँगी, लेकिन शिमला मिर्च को हम बॉईल नहीं करेंगे, उसको हम एज़ इट इज़ ही यूज़ करेंगे। बॉईल करने का मकसद ये है क्योंकि मैंने इसको थोड़ी सी मोटाई में कट किया है और ये थोड़ी गल भी जाएंगी। उसके बाद हम इसको बस ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने इसको एक देगची में शिफ्ट कर लिया है और इसमें डालेंगे हम पानी। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और पानी आपने इतना यूज़ करना है कि ये अच्छी तरह से डीप हो जाएं और बॉईल भी हो जाएं। हम इसको हाफ़ बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे कि वो मैश होना शुरू हो जाएं। इनकी शेप बरकरार रहनी चाहिए। 2 कप मैंने राइस के लिए थे, जिनको धोने के बाद मैंने 20 मिनट तक सोक किया और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी का लिया था और उसमें मैंने नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और इसको भी मैं बॉईल कर लूँगी राइस को और एक तरफ रख लेंगे। फ़िश को डिप करने के लिए मैंने ली है सोया सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हॉट सॉस के 2 टेबलस्पून्स। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप मसाला अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और मैंने इसमें साथ 1 टीस्पून चिली सॉस का भी ऐड किया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। हाफ़ मसाला हम फ़िश के ऊपर डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट की रेस्ट देने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। 3 टेबलस्पून्स ऑयल में अब फ़िश को मैंने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक तरफ देंगे, फिर इसको पलटते रहेंगे और हर तरफ से इसको हम फ्राई करेंगे। हाफ़ मटेरियल हमने यूज़ कर लिया था। अब हाफ़ मटेरियल मैं इसके ऊपर डालती रहूँगी। आप चाट मसाला वगैरह भी छिड़कना चाहें तो छिड़क सकते हैं। अब फ्राइंग के वक्त मैं इसमें 2 हरी मिर्चें और 3 से 4 अदद लहसुन के जवे भी ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल, क्योंकि फ़िश के साथ साथ हमें गरमा गर्म राइस चाहिए और उनको हम तड़का लगाएंगे। फ़िश को मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक कट करके मैंने डाल दिया है ऑयल में। इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे हम। गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून्स मैंने हरा लहसुन ऐड किया है और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें नमक ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। राइस के ऊपर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून हरा धनिया के छिड़क दिए और इसको दम पे लगा दिया है। क्योंकि राइस 90% तक कुक थे तो सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का हम इसको दम लगाएंगे। यहाँ देखिए फ़िश हमारी
रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है, बहुत अच्छी सी कोटिंग आ गई है। सॉसेस वगैरह अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अब हम फ़िश को निकाल के साइड पे रख लेंगे और इसी पैन में मैं अब वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। ऑयल तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो इसमें मैं मज़ीद ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून्स के करीब। थोड़े से प्याज और 2 टेबलस्पून्स के करीब हरा लहसुन ऐड करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद, हल्का सा सौटे करने के बाद, मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। एक टमाटर लंबाई रुख कट करके भी मैंने ऐड कर दिया है और एक शिमला मिर्च भी लंबाई रुख कट करके ऐड कर दी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बॉयल हैं तो ऑलरेडी इनमें थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब हुआ होगा, जो कि फ्राई करने से ख़त्म हो जाएगा और एक कोटिंग सी इनके ऊपर आ जाएगी। बहुत ही मज़ेदार रेडी होंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आप इनको मैश करना चाहते हैं या घुली हुई यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 10 मिनट में ये डन हो जाएंगी। और देखें, अब हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं। इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही खिले खिले से रेडी हुए हैं माशाल्लाह से। और अब हम इनको एक कटोरी में डाल लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और इसको एक प्लेट में सेट करेंगे। फ़िश के पीसेस रखेंगे, 7 वेजिटेबल्स रख के इसको सर्व करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत लाइट भी है, लेस ऑयल में बनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।